रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। हाँ, और मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आप सबको MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुनफरद और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लेके आई हूँ जनाब। ये वो सब्ज़ी है जो आप लोग बहुत कम बनाते हैं और ये बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए आती है, लेकिन इंतहाई टेस्टी है। इसका टेस्ट बहुत अलग है। एक जैसी सब्ज़ियाँ खा खा के बंदा उकता जाता है, तो बंदे को चाहिए कि वो टेस्ट जो है वो मुनफरद हैं, जो मुख्तलिफ हैं, उनको भी टेस्ट करे, खाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हमारे लिए नेमतें बनाई हैं। और जनाब, इस मौसम में अगर आई है ये सब्ज़ी तो लाजमन इसका कोई ना कोई बेनिफिट हमारे जिस्म को ज़रूर होगा। तो जनाब, आज हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं गवार की फली, और साथ ही उसके साथ ऐड करें जनाब चिकन का कीमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को जनाब। सबसे पहले मैं जनाब पैन मैंने ऊपर चढ़ा लिया है, इसके ऊपर घी मैंने गर्म कर लिया है। आगे हम प्रोसेस करते हैं, लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को भूल रही थी एक चीज़ बताना। अच्छा, ये जनाब गवार की फली इस टाइप की होती है, ये मैंने थोड़ी सी छोड़ दी थी। इसके आप लोगों ने ये सारे इस तरीके से उतार लें, और बाकी मैंने बना ली थी क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लगा था, तो मैंने ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए मैंने निकाली थी इसको। आप ये सारे इस तरीके से उतार लें। ये देखें जी, इस तरीके से उतारने के बाद फिर हमने यूँ करना है कि इसकी ये स्टार्ट वाला हिस्सा ये वाला उतार लेना है, और ये वाला हिस्सा उतारना है। ठीक है, ये उतारने के बाद आपने इसको सेंटर से इस तरीके से कट कर देना है, और ये सारी जितनी भी फलियाँ ने इसी तरीके से आप लोगों ने इसको करना है। और इसको मैंने वॉश किया हुआ है। तो जनाब, अब शुरू करते हैं। ये घी मैंने ऊपर रखा हुआ है, हल्का सा ये गर्म हुआ है। मैंने थोड़ी सी जो आँच है लेकिन की हुई है। अब जनाब, इसमें ये तकरीबन दरमियाने साइज़ के मैं डाल रही हूँ जनाब। इसमें 2 प्याज, हम नॉर्मल जिस तरीके से हम प्याज की कटिंग करते हैं वैसे मैंने की हुई है, क्योंकि हमने इसका बनाना है सबसे पहले मसाला। ठीक है, थोड़ी सी तेज़ कर लेते हैं। जी, मैं इसमें अब ये आधा चम्मच नमक का डाल रही हूँ। ठीक है, और इसको नमक इसलिए हमेशा डालते हैं ताकि इससे जो प्याज है वो हमारे सॉफ्ट हो जाए और वो जल्दी से ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन। हमें इसके लिए लाइट ब्राउन से चाहिए हमने इसको, ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा बने। तो ये इसके लिए हम ये नमक से बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो देखिए, इसको 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 चम्मच भर के, वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसका कच्चापन जो है वो खत्म कर देंगे। देखिए, अब इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और प्याज जो है ना हमारे हल्के से पिंक हो चुके हैं। ठीक है, अब इतने ही हमें चाहिए थे। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि उनका कच्चा पानी वो ख़त्म हो जाए। तो जनाब, ये इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सुरख मिर्च। ठीक है, 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे ये कुछ धनिया पिसा हुआ, और ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें जनाब ज़ीरा पिसा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा कर लेते हैं ताकि कच्चापन खत्म हो जाए ज़रा। अब इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि अच्छे से एक मसाले की फॉर्म में ही आ जाए। ठीक है, अब इसी तरीके से ये मैंने टमाटर, एक बड़े साइज़ का टमाटर है वो उसकी कटिंग की हुई है, वो इसमें डाल देते हैं, और इसको हम करते हैं ज़रा एक मसाले की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले इसमें हल्दी मैंने नहीं डाली, वो मैं डाल देती हूँ। ये भी आधा चम्मच हल्दी का भी इसमें ऐड कर दिए। सारे स्पाइसेस इसमें जा चुके हैं। बस हमने इसको अब बिल्कुल जो मसाले की फॉर्म है वो लेके आना है, जब तक ये टमाटर जो है अच्छे तरीके से इसमें डिजॉल्व हो जाए। अब देखें, ये जो टमाटर है ये अच्छे से इसमें घुल चुके हैं। तो अब इसमें ये डाल देंगे, मैं चिकन का कीमा ऐड कर देती हूँ इसमें। तो ये कीमा ऐड करने के साथ ही इसमें मैं
ये तकरीबन 3-4 चम्मच हैं दही के, वो ऐड कर देती हूँ। बहुत अच्छा जायका इसका बन जाएगा इस तरीके से। अब ये सारी थोड़ा सी आँच इस टाइम पे मैं तेज़ कर रही हूँ ताकि इसकी भुनाई जो है बहुत अच्छे से हो जाए। नहीं देखें ज़रा, अब ये तकरीबन आधी इसकी भुनाई हो चुकी है। तो इस टाइम पे अब हम ये जो गवार की फली है वो भी हम इसके अंदर ऐड करें। ये गवार की फली हम इसमें डाल चुके हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों की बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी करेंगे जनाब भुनाई। बहुत अच्छे से इसको भुनाई इसकी करें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी शामिल करेंगे और इसको फिर गलाएंगे, क्योंकि ये जो गवार की फली होती है ना, ये ज़रा सख्त सी होती है, ठीक है। तो इसको गलाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको गलाएंगे नहीं तो यूँ समझ लें कि आपको मज़ा नहीं आएगा। सीधी सी बात, ठीक है। किसी भी चीज़ की जब तक गलावट अच्छी ना हो उसका जायका नहीं निकलता। लेकिन देखिए अब इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर चुकी है मैं इसकी जनाब। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने बस ये तकरीबन 1 गिलास में डाला, ठीक है ना, क्योंकि ये जो फली है इसका गलना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नरम होगी तो ही इसका टेस्ट आएगा, खुल के मज़ा आएगा आपको इसका, ठीक है। अब ये जनाब हो चुकी है, तो अब इसको मैं हल्की आंच कर देती हूँ, ठीक है। हल्की आंच करने के बाद इसको हम ढक देंगे। अच्छा, या तो इस टाइम पे अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए कुकर के ऊपर भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर टाइम है तो आप इसको 20 मिनट के लिए ढक के रख दें। मैं इसको रख दूँगी ढक के और फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। नहीं बेहतरीन, तो इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए सारा जो पानी डाला था वो सारे का सारा इसका एब्जॉर्ब हो चुका है, इसके अंदर जज्ब हो चुका है। और ये जो फलियाँ हैं गवार की ये बेहतरीन सी गल चुकी है, ठीक है। अच्छा, हो चुका है डन हमारा सालन। ये इसमें डालते हैं हम सब्ज़ी धनिया थोड़ा सा, ठीक है, और साथ ही डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। एक पिंच जो है वो गरम मसाले की इसके ऊपर हम डाल दिए जनाब। और इसका देते हैं, इसको हम करते हैं डिश आउट। ले जी, बेहतरीन सी हमारी गवार की फली चिकन कीमा के साथ रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत यमी और बहुत ही यूनिक रेसिपी। जब आप लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ही पसंद आएगी और इसका जायका आप लोगों को बिल्कुल हट के लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो जनाब, अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।